नबी का दीवाना बोला। अब बाद में नक्शगंज की नाकार जहाज रोक दे, आके खोल के देख, हिजाज का साहिल आ गया। जो चला गया जलसा छोड़ के वो पछताएगा, कहेगा हाय मैं कहां चला गया था जलसा छोड़ के। हाँ, ये बुलेट का इंजन है, एक घंटे के बाद तो जहाज में लंगर गिरा दिए जाते, जहाज रुक जाता, लंगर उठा दिए जाते, जहाज चलने लगता। आला हजरत सरकार का जहाज भंवर में फंस गया, तूफान में फंस गया। लोगों जरा गौर करो, जहाज थरथराने लगा, जहाज कांपने लगा, जहाज बबली करने लगा। खतरा था कि पलट जाएगा, खतरा था कि पलट जाएगा। कप्तान ने हुक्म दिया कल लंगरों को गिरा दो, लंगरों को नीचे डाल दो। लंगरों को गिरा दिया गया, लंगरों को नीचे डाल दिया गया, जहाज रुक गया। मगर फिर भी पलटने का खतरा कम ना हुआ, जहाज पलटने का खतरा कम ना हुआ। कप्तान के माथे पे पसीना आ गया, कप्तान के माथे पे पसीना आ गया। कप्तान ने ऐलान कर दिया मेरा सारा तजर्बा जवाब दे चुका है, सारी मशीनरी जवाब दे चुकी है। और जहाज वालों अपनी अपनी जान की हिफाजत करो, ये जहाज अब डूबने वाला है, ये जहाज गर्काब होने वाला है। इसलिए कि मेरा तजर्बा जवाब दे चुका है, मेरी मशीनरी जवाब दे चुकी है। लोगों नफसी नफसी का आलम, पूरे जहाज में चीखो पुकार का आलम, पूरे जहाज में हू हल्ला, पूरे जहाज में कोई किसी का मददगार नहीं, पूरे जहाज में हालात सबके खराब। अगर ऐसे में कोई सुकून से बैठा था तो वो बरेली का अहमद रजा बैठा था, मुस्तफा की नादे पढ़ रहा था। किसी ने कहा अहमद रजा तुम्हें पता है कप्तान ने कह दिया है जहाज डूबने वाला है, तो कहा कप्तान ने कहा डूबने वाला है और मुस्तफा जाने रहमत का ये हुक्म है कि ये मदीना पहुंच कर रहेगा। हाय हाय हाय। अब इधर से शोर, इधर से सन्नाटा, इधर से शोर, इधर से सन्नाटा, इधर से घबराहट, इधर से सुकून। कोई गया कप्तान के बाद, वो कप्तान तुझे पता है मल्ला तू है, मगर कोई अहमद रजा है वो कहता नहीं डूबेगा, और डूबते को तिनके का सहारा होता है, डूबते को तिनके का। उसने कहा भाई नहीं डूबेगा, उसे लाओ बुला के। कहा बुला मत तू ही चल। क्या बात है? कहा क्यों? कहा इसलिए देख के लगता है वो कोई छोटा नहीं, वो बहुत बड़ा है, और बड़ों को बुलाया नहीं जाता, उनकी बारगाह में जाया जाता है। मल्ला ने छोड़ा अपना केबन, और केबन छोड़कर भागा। किधर है अहमद रजा? किधर है अहमद रजा? आला हज़रत की बारगाह में आके खड़ा हो गया, हाथ बांध के खड़ा हुआ। आप अहमद रजा? हाँ हम अहमद रजा। कहने लगा आप कप्तान हैं? नो। मल्ला है? नहीं। जहाज चलाते हैं? नहीं। तो फिर आपने कैसे कह दिया कि ये नहीं डूबेगा? कहा कप्तान तेरी मारूं या मुस्तफा जाने रहमत की जबान पे यकीन करूं? तेरी जबान का यकीन करूं या उनके फरमान का यकीन करूं? कहने लगा मुझे तो बताएं क्या है। मेरे आला हजरत ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया सवारी में जब भी सवार हो दुआ पढ़ लिया करो, हादसे से महफूज रहोगे। मैंने उस हदीस की रोशनी में जब इस पर बैठा था तो मैंने वो दुआ पढ़ लिया था, इसलिए मेरा यकीन है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो करें, तवज्जो, मजा आएगा। आप टेंशन ना लें, आप टेंशन ना लें। अभी तो गेर पड़ रहे हैं, जब ये टॉप में जाएगा ना तो आप झूमेंगे। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान। मेरे आला हजरत ने कहा मेरे नबी का फरमान है जब जब सवारी में सवार हुआ करो पढ़ लिया करो अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाजी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इसके पढ़ लेने से कश्ती में बैठो, मोटर पर बैठो, जहां भी बैठो हादसे का शिकार नहीं होगे। मैंने पढ़ लिया है। अब मैं तेरी ज़बान का यकीन नहीं करता, मदीने वाले के फरमान का यकीन करता हूं। तो कप्तान कहने लगा अहमद रजा फिर पायलट वाले कमरे में तू चला जा और इस जहाज को तू चला। आला हजरत ने कहा अरे ना तू चला ना मैं चला, इस जहाज को मदीने वाले पे छोड़ दे। किस पे छोड़ दे? किस पे छोड़ दे? जोर से बोलो, पूरा मजमा नारा लगाएगा मदीने वाले पे छोड़ दे। कहा मैंने छोड़ दिया। अहमद रजा बता ये जहाज कैसे निकलेगा? कहा सारे लंगल को उठा दे जब निकलेगा। कहा कहीं पलट ना जाए, कहा पलटने से न डर, लंगल को उठा दे। कप्तान ने सारे लंगल को उठा दिया। कहा अहमद रजा कैसे निकलेगा? तो आला हज़रत बोले अब बैठ जाओ। अब अहमद रजा की ज़बान से सुन। अहमद रजा बोले या रसूल अल्लाह आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तभी बिछानी, लंगर उठा दिए। नारे तकबीर, सारा मजमा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम रामपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा हजरत। बैठिए 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 भाई बैठिए।
अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। आपको समझ में आ गया? बरेली का रज़ा बोला या रसूल अल्लाह, अब कप्तान भी बैठ गया, अहमद रज़ा खान भी बैठ गया। या रसूल अल्लाह, कप्तान भी बैठ गया, अहमद रज़ा खान भी बैठ गया और जहाज का लंगर उठा दिया और आला हज़रत बोले या रसूल अल्लाह, आने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए, अल्लाह क्या जहन्नम अब भी नजर तो होगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। अल बहरु अला अल मौजू तबा मन बेकस तूफा हो शराबा मझधार में हूँ निगली हवा, मेरी नैया पार लगा जाना। हाय हाय, अरे अल्लाह सलामत रखे यार, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। अल बहरु अला अल मौजू तबा मन बेकस तूफा हो शराबा मझधार में हूँ, मझधार में हूँ निगली है हवा, मझधार में हूँ निगली है हवा, मेरी नैया पार, जोर से मेरी नैया पार लगा जाना, मेरी नैया पार लगा जाना। और ऐसे ही लगती है नैया पार। जब नैया पार लगती है ना तो खुदा की कसम अच्छे अच्छे देखते रह जाते हैं। एक नबी का आशिक बैठा कश्ती में, वो उससे भी पहले की बात है, ये 100 साल की बात बताने लगा अभी मैं, 100 साल से पहले की, अब मैं बता रहा हूं कई 100 साल पहले की। हाँ, अब कश्तियां चलती थी समंदर में और नबी का दीवाना। आप भी कभी मदीना जाओगे ना तो बेकरारी का ये आलम होता है कि जब मदीना करीब होता है दिल का आलम अजीब होता है, बड़ी बेकरारी होती है, बड़ी बेकरारी होती है। और हो भी क्यों ना यार बेकरारी, हरा गुंबद जो देखोगे जमाना भूल जाओगे, अगर तैयबा में जाओगे तो आना, अरे न ज्यादा है तराओ हुस्न बरे चांद तारो तुम, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे, रुखे अनवर के आगे जगमगाना भूल जाओगे। तो कौन बेकरार ना हो, दीवाना कई 100 साल पहले की बात, बैठा कश्ती में और बैठने की देर नहीं, कप्तान से जाके बोला ये कश्ती मदीने कब पहुंचेगी, हिजाज के साहिलों से कब जाके लगेगी। तो कहने लगा ओ बाबा एक तरफ कोने में बैठ जाओ, ये हवाओं से चलती है, जैसी हवा वैसा सफर, मैं ये नहीं कह सकता कब पहुंचेगी, जैसी हवा। कहने लगे नहीं भाई हमें बर्दाश्त नहीं है, हमें तो जल्दी पहुंचा। तो कहने लगा बाबा ऐसा करो आप उतर जाओ, हमें जाने दो, अब टेंशन की बात कर रहे हो, मेरे हाथ में है क्या। मगर दीवाना तो दीवाना है। एक बात बताऊं, दीवाने को दीवाना ही समझ सकता है, वली को वली, आलिम को आलिम और जाहिल को जाहिल समझ सकता है। क्यों, बात हकीकत है कि नहीं है, जाहिल ही समझ सकता है भाई जाहिल को। आलिम से जाहिल का मुकाबला कर दो, आलिम रोने लगेगा। सही बात है, कुरान ने कहा वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, कभी जाहिल से मुखातब हो तो कहो भैया सलामा, बस। क्यों मतलब, हाँ पंगा ना लो, दीवानों की बात दीवाना समझता है। अब वो कप्तान और ये नबी का दीवाना, अब वो कप्तान कहां समझ रहा है इसकी बात, अरे बात है कि नहीं। वो कभी देख जल्दी मदीना, अरे भाई बाबा एक तरफ बैठ जाओ यार, क्या तू मेरी बेकरारी नहीं समझ पाएगा यार, जल्दी मदीना पहुंचा दे। और भाई बाबा बैठ जाओ यार, मुझे चलाने दो, जो पहुंचेगा वो जब भी नहीं पहुंचेगा आप मुझे डिस्टर्ब करोगे। कहने क्या जल्दी पहुंचा दे। दीवाना तो दीवाना है, दीवाना तो दीवाना है। कप्तान को गुस्सा आया, जलाल में कहने लगा अपने तो बस की बात नहीं है, तू पहुंचा दे। हाय हाय, नबी के गुलामों से पंगा, नबी के आशिकों से पंगा। देखो देखो मजा हो गया तुम्हारा, आप सुने, आप तकरीर सुने, आप नबी के गुलामों से पंगा, नबी के आशिकों से पंगा। नबी का गुलाम बोला हम पहुंचा दे, काम तेरा के नहीं नहीं, आपने मुझे भंग कर रखा, आप पहुंचा दो। कप्तान के सामने गुलाम खड़ा हुआ, कहा हम पहुंचा दे, बता कितनी देर में पहुंचा दे, बता कितनी देर में पहुंचा दे, बता कितनी देर में पहुंचा दे। कहा मेरी बात करते हो, हाँ हाँ कितनी देर में पहुंचा दे। कहा पहुंचा दो महीना में, कहा बहुत है। कहा पहुंचा दो हफ्ता में, गुलाम बोला बहुत है। तो कहा हफ्ता से भी कम में पहुंचा देगा, हाँ हाँ। कहा पहुंचा दो 24 घंटे में, कहा बहुत है। 12 घंटे में, कहा बहुत है। 6 घंटे में, कहा बहुत है। 3 घंटे में, कहा बहुत है। 1 घंटे में, कहा बहुत है। आधे घंटे में, कहा बहुत है। 10 मिनट में, कहा बहुत है। 5 मिनट में, कहा बहुत है। 1 मिनट में, कहा बहुत है। फिर बात सेकंडों की आ गई। नबी का दीवाना बोला अब बात मिनट सेकंड की ना कर, जहाज रोक दे, आंखें खोल के देख, हिजाज का साहिल आ गया। हाय हाय हाय, जोर से दरा। अल्लाह सलामत रखा। मुकम्मल जलसा शबाब पड़े, अब मुकम्मल मेरा मूड बन गया और इंशाल्लाह ऐसा सुना करके जाऊंगा कि आप 1 साल तक नहीं पूरी जिंदगी याद रखोगे इंशाल्लाह।
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। नबी का गुलाम जो होता है उसकी बात अलग होती है। खुदा की कसम कहीं भी चला जाए, नबी का गुलाम कहीं झुकता नहीं, नबी का गुलाम घुटना टेकता नहीं, नबी का गुलाम जिस मैदान में कदम रख देता, खुदा की कसम मैदान अपने नाम कर लेता। और जलसे में आने वालों, दुनिया से पंगा लेना मगर कभी नबी के गुलाम से पंगा ना लेना। अल्लाह कुरान में साफ फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। होशियार हो जाओ, खबरदार हो जाओ। अल्लाह वालों को ना रंज है, ना गम है, ना कोई टेंशन है। अरे बिजली का टकराया हुआ तो बच सकता है, मगर अल्लाह वाले का टकराया कभी नहीं बचता। 300 साल पहले दफन किया गया उनको। एमपी की बात बता रहा हूं, जाके देख लेना। एमपी की, आप ही के सूबे की। मैंने कहा फिर? बोले हजरत एक नहीं सैकड़ों लोग वहां मौजूद थे, प्रशासन मौजूद था। कहने लगे खुद मेरी इन हाथों ने, इन आंखों ने देखा, हाथों ने किया। हमने कब्र की मिट्टी हटाई और मिट्टी हटाने के बाद में जैसे ही कब्र में दाखिल हुए, खुदा की कसम क्या देखा, 300 साल पहले जिस अल्लाह वाले को उस कब्र में दफन किया था उसका कफन तक मैला नहीं है। बड़ी बात है, बड़ी बात है। कितने वहाबियों ने कलमा पढ़ के तौबा किया। सुभान अल्लाह। जमी मैली नहीं होती, जमन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन। हाय हाय हाय। कहने लगे जब देखा कब्र से खुशबू आ रही है, देखा कफन सलामत है, देखा जिस्म सलामत है, खुदा की कसम। और कमाल की बात सुनो, बताने वाला कोई गैर आलिम हो तो मैं यकीन नहीं करता, बताने वाला आलिम, ऊपर से मिसबाही आलिम। कहने लगे हजरत जो ये बुजुर्ग हैं ये शहीद है, शहीद हुए थे जब विसाल हुआ था। कहने लगे हजरत कमाल ये नहीं कि कफन पे धब्बा नहीं, कमाल ये नहीं कफन नहीं गला, कमाल ये नहीं बॉडी नहीं गली, कमाल ये है कि 300 साल पहले जब आपका विसाल हुआ तो जख्म लग के विसाल हुआ था। 300 साल के बाद जब कब्र खोला तो जख्मों से आज भी खून रिस रहा था। ताजा बिल्कुल जख्म थे, ताजा जख्म थे। हाय हाय। कहा था उस वक्त के 24 नंबरियों ने, अरे जब नबी के गुलामों के गुलाम का ये आलम है तो नबियों के इमाम का आलम क्या होगा। हाय हाय हाय। गौर करें, जरा गौर करें यार, ये अल्लाह वालों की शान। और लोगों कभी अल्लाह वाले से पंगा ना लेना, वरना अल्लाह वाले का मारा पानी नहीं मांगता है। पहले तो इन्हें जलाल आता नहीं जल्दी, और अगर आ गया तो फिर पानी की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात? अरे बोले, एक अल्लाह वाला है, नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, इसका जलसा है महबूबे सुबहानी, गौसे समादानी, कुतबे रब्बानी, पीरे लासानी, शेख अब्दुल कादिर जीलानी। मजा आएगा, मैंने गारंटी लिए। अगर मजा ना आए तो अलीम भाई से कहना किस मौलवी को बुलाइए। मैं दावे के साथ जितनी देर तकरीर करूंगा इंशाल्लाह आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा। जितनी तकरीर आगे बढ़ेगी इतना मजा ज्यादा आएगा। जो चला गया जलसा छोड़ के वो पछताएगा, कहेगा हाय मैं कहां चला गया था जलसा छोड़ के। ये बुलेट का इंजन है, एक घंटे के बाद तो गर्म होता है। आप ये ना सुने, सिंगल चेचिस है मगर आला हजरत का करम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुबहानी, गौसे समादानी, कुतुब रब्बानी, पीर लासानी। बगदाद में जलवे, बगदाद के अतराफ में जलवे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जब ये बताइए 1000 साल होने को हैं, जलवों में कमी नहीं है, तो अब्दुल कादिर जब बगदाद में बराजमान होता होगा तो जलवों का आलम क्या होगा। मगर हासिल सबके होते हैं, चाहे वली हो या नबी, मौलवी हो या इमाम, शायर हो या खतीब, नाजिम हो या नकीब, अमीर हो या गरीब, हासिल सबके होते हैं। और ये हसद बड़ी बड़ी बीमारी है। एक जुमला इन उलमा की मौजूदगी में बोल के जा रहा हूं, और ये जुमला जेब में रख लेना और जेब में से निकलने ना देना इस जुमले को। जुमला कौन सा है याद रखना, दुश्मन तुम्हारा दोस्त बन सकता है मगर हासिद तुम्हारा दोस्त कभी नहीं बन सकता। तो बहुत बड़ा जुमला बोल के जा रहा हूं मैं, बहुत बड़ा जुमला, और मैं साबित भी करूंगा अपनी बात को। दुश्मन मक्का का उमर भी था ने मेरे नबी का, और दुश्मन अबू जहल भी था, लेकिन उमर ने कलमा पढ़ लिया, अबू जहल ने नहीं पढ़ा। दुश्मन खालिद इब्न वलीद भी है मेरे नबी का, दुश्मन अबू लहब भी है। खालिद ने कलमा पढ़ लिया मगर अबू लहब ने, जोर से बोलो। अब खाली तकरीर ऐसी नहीं होगी, तकरीर में कुछ लेके जाओगे। हसद ऐसी बीमारी है कि हासिस को कभी अपना बनाने की कोशिश भी ना करना, इसलिए कि अगर मर्डर भी हो जाए तो वो दुश्मन तेरा कभी एक हो जाएगा, हो जाएगा। हिंदा ने मेरे नबी का कलेजा चबाया था,
लेकिन जब उसने कलमा पढ़ा तो मेरे नबी ने माफ कर दिया था। दुश्मन होना अलग है, हासिद होना अलग है। अबू लहब नबी का हासिद था इसलिए कलमा ना पढ़ सका, उमर नबी का दुश्मन था इसलिए कलमा पढ़ लिया। बात समझ में आ रही है? एक दिन नबी को ना तकलीफ दी किसने? अबू लहब ने। नबी ने कहा तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े कर देगा। अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी बेटे की। क्या कर दिया? बढ़ा दी। बेटा परेशान, बाप को करीब में लाके बोला ये बता तू परेशान क्यों है कुछ दिनों से? कहा बेटे मैं तेरे लिए परेशान हूं, Z+ सिक्योरिटी लगाया हूं उस जमाने के एतबार से। कहा क्यों? कहा तुझे पता नहीं मोहम्मद ने कहा अल्लाह तेरे बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दे। तो कहा तू तो कहता मोहम्मद झूठे, डरता क्यों है? मोहम्मद झूठे हैं तो फिर झूठे की बात से डरना क्या? और मेरे बाप अगर सच्चे हैं तो फिर मान क्यों नहीं लेता? अरे झूठे हैं तो डर मत, सच्चे हैं तो मान ले। कोने में को ले गया, कहने लगा किसी से कहना मत, दीवारों के भी कान होते हैं, सुन ले। सच बात तो ये कि मोहम्मद ही सच्चे नबी हैं। सच बात तो ये है मोहम्मद ही अल्लाह के आखिरी रसूल है, मगर दिल का हसद नहीं मानने देता। नबूवत आदि तो इधर आना चाहिए थी, अब्दुल्ला के बेटे पे कैसे चली गई? अगर इन्हें हमने नबी मान लिया तो काबे की चाबी जो हमारे पास है, मैं काबे का कैशियर हूं, गुल्लक मेरे पास है, निकल जाएगी। काबे का कैशियर था ये, चेहरा शरारे मारता था। मगर लोगों कान खोल के सुनो, नबी का हसद लेके ठूक गया, जमीनों में घिसड़ गया, कोई नाम लेवा नहीं है। कभी हसद मत करना, हसद ईमान को ऐसे खा जाता है जैसे दीमक की लकड़ी को खा जाती है। सरकार गौसे पाक के जब जलवे चारों तरफ फैले, हर जगह अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर अब्दुल कादिर, तो हासिदों की जमात भी पनपने लगी। अब्दुल कादिर का बड़ा जलवा है, अब्दुल कादिर का बड़ा नाम है, अब्दुल कादिर का बड़ा शोर है। कोई ऐसा काम ना करो कि अब्दुल कादिर की थोड़ी सी बेइज्जती हो जाए, और जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हासिदों ने मीटिंग की, कोई ऐसा काम करो कि अब्दुल कादिर की थोड़ी सी इज्जत कम हो जाए। बड़ी इज्जत है, चारों तरफ चर्चे हैं, बगदाद में चर्चे, बगदाद के बाहर चर्चे, जिधर देखो अब्दुल कादिर। पीर भी कहता है ये पीराने पीर हैं, दस्तगीर हैं, रोशन जमीर हैं, बड़े पीर हैं। मीटिंग हो रही है, मीटिंग, एक चालाक आदमी खड़ा हो गया और खड़े होकर कहने लगा मुझे पता है कि अब्दुल कादिर की इंसल्ट कैसे करना है, अब्दुल कादिर को बेइज्जत कैसे करना, तेरी क्या औकात है? कहने लगा कैसे बेइज्जत करेगा? खड़े होकर बोला मैं मरने का नाटक करूंगा, अब्दुल कादिर के पास ले जाना और ले जाके कहना जनाजा पढ़ा दो। जब अब्दुल कादिर जनाजा पढ़ाने लग जाएगा मैं उठ के बैठ जाऊंगा और फिर हम शोर मचाएंगे। वैसे तो इतने बड़े वली हैं, मगर ये भी ना पता चल सका कि सामने मुर्दा लेटा है या जिंदा। ले गए, ले जाकर सरकार गौस पाक की बारगाह में कहा हुजूर मर गया, इसकी वसीयत है कि जनाजा आप पढ़ाएं। मेरे गौस ने कहा घर ले जाओ। कहा हुजूर नहीं, जनाजा पढ़ाएं। कहा अब्दुल कादिर जिसका पढ़ा देता है उसका हो जाता है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे हुजूर हम भी चाहते हैं कि हो जाए। मेरे गौस ने कहा हो जाए तो फिर सफे बनाओ, फिर हो ही जाए। बनाओ सफे फिर हो ही जाए। बनाई सबने सफे और ये लेटा चादर ओढ़ के जिंदा जिंदा देख रहा, बड़ा खुश हो रहा है। मगर इसे पता नहीं है कि वलियों से पंगा लेना महंगा पड़ जाता है। इसे पता नहीं है अब्दुल कादिर से पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। लेटा है और जनाजे की चारपाई पे लेटा है, लोगों सफे बना दी गई, जनाजे की नमाज तैयार है। मेरे अब्दुल कादिर ने जैसे ही पहली तकबीर कही अल्लाहू अकबर, सारों ने पीछे देखा अल्लाहू अकबर। सोचा ये खड़ा हो जाएगा, खड़ा होना तो दूर की बात है मगर हिलने को भी तैयार नहीं। साइलेंट। दूसरी तकबीर हिलने को तैयार नहीं, तीसरी तकबीर हिलने को तैयार नहीं, चौथी तकबीर मेरे गौस ने सलाम फेर दिया। करीब आके देखा, चादर हटाया, कफन हटाया तो खुदा की कसम जिंदा लाए थे मुर्दा पड़ा है। जिंदा लाए थे मुर्दा पड़ा है। कहा हुजूर ये क्या हो गया? मेरे गौस ने कहा हमने कहा था जिसका पढ़ा देते हो जाता, इसका हो गया, इसको लेके चलो, इसको दफन करो। कहने लगे हुजूर हम तो जिंदा लाए थे, ये हमारी साजिश का हिस्सा था। मेरे गौस बोले तुम जो साजिश कर रहे थे अब्दुल कादिर उसे जानता था। अल्लाह ने तुम्हारे मंसूबों को तुम्हारे ऊपर ही उलट दिया है। अब्दुल कादिर के कदमों पे गिर के कहने लगे हुजूर इसे जिंदा लाए थे, अब इसके घर वालों को जवाब क्या देंगे? सरकार इसके खानदान वालों को जवाब क्या देंगे? अब्दुल कादिर ने कहा अब्दुल कादिर का मजाक बनाने आए थे, खुद का मजाक बन गया। सरकार अब्दुल कादिर के कदमों पे गिर के बोले हुजूर ऐसा ना करे, तौबा करते हैं, आज के बाद किसी का मजाक नहीं बनाया जाएगा। सरकार कसम खाते हैं आज के बाद किसी को हकीर ना समझा जाएगा। निगाहे करम कर दे, जैसा लाए थे वैसा कर दे, जैसा लाए थे वैसा कर दे। सच्चे दिल से तौबा कर लिया। बस सरकार गौसे
काबा के दरियाए करम में जोश आया, फिर कहा पीछे हट जाओ, इन्हें पीछे हटाया, मेरे गौस ने इशारा किया, और लेटे क्यों हो, अल्लाह के हुक्म से जरा उठ के भी बैठ जाओ। इतना कहना था, ये जो मुर्दा पड़ा था, ये जनाजा जो था, ये चारपाई से उठता जा रहा था और ऐलान करता जा रहा था, जब उनके गदा भर देते हैं शाहान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। अरे कोई नारा लगा दो यार, सुभान अल्लाह। सब बोले। सुभान अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह सलामत रखे। बहुत अच्छा मजमा है, बहुत जिंदा दिली से सुनने, अल्लाह की कसम बोलने में बड़ा मजा आ रहा। अल्लाह आपको सलामत रखे मेरे भाई। नबी का इश्क दुनिया में भी बचाता है, नबी का इश्क रुसवा करने से बचाता है, नबी का इश्क कब्र की वहशत से बचाता है, नबी का इश्क आखिरत में बचाता है, नबी का इश्क पुल सिरात पे बहुत तेजी से गुजार कर ले जाता है, नबी का इश्क जन्नत दिलाता है, नबी का इश्क जमाने से बेनियाज करता है अगर इश्क सच्चा हो। लेकिन हमारे नौजवानों पे तो इश्क पता नहीं चढ़ कौन सा गया, भूत कौन सा चढ़ गया हमारे नौजवानों पे। हमारा नौजवान तो कानों में वो पहन रहा टॉप्स, हाथ में चैन, हंसने की नहीं रोने की बात है मेरे भाइयों। मेरे भाई टाइटू बिच्छू बनाए, नाक सांप बनाए, अरे तुझे हो क्या गया है। कहने लगा हम तो हीरो की तरह अपने आप को बना रहे, हीरो नहीं मेरे भैया, तू कार्टून बन के घूम रहा है। अरे तुझे तेरे नबी को आइडियल बनाना चाहिए था। जिन दुनिया वालों के पीछे चल रही ना खुद नहीं पता कि कामयाब जिंदगी कौन सी है। जब ये डिप्रेशन में जाते हैं ना तो ये फिर मेरे नबी के तरीके को अपनाते हैं। नेपाल की एक सेलिब्रिटी ने, नेपाल की एक हीरोइन ने कलमा पढ़ा, उससे पूछा तूने कलमा क्यों पढ़ा। कहने लगी मुझे इस्लाम का सबक, इस्लाम का कानून बहुत अच्छा लगा। कहा कौन सा कानून। कहा जो औरत को इस्लाम ने इज्जत दी है वो किसी ने नहीं दी है। बेशक हक बात है, लेकिन आज बुखार चढ़ा मेरे भाइयों को भी, मेरी बहनों को भी बुखार चढ़ा। आज बुखार फैशन का। अभी बराबर वाले मुल्क में, पड़ोस के मुल्क में नारा लगाया था औरतों ने, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। कहा मौलवी तू कौन होता मैं नंगी घूमूं, मौलवी तू कौन होता मैं स्कर्ट पहनूं, मौलवी तू कौन होता मैं जींस पहनूं। हमने कहा मेरी बहन जिस्म तेरा मगर मर्जी अल्लाह की चलेगी। जिस्म तेरा मगर मर्जी, तेरा जिस्म तेरी मर्जी नहीं चलेगी। नहीं मैं तो स्कर्ट पहनूं, मैं तो बाल खोलूं, मैं तो जैसे चाहूं घूमूं। मौलवी तू कौन होता है। मैंने कहा अल्लाह ने दिमाग की एक नस को ब्लॉक कर दिया तो मुंह टेढ़ा हो जाता है और हाथ और पैर काम नहीं करते हैं। पड़ी है चारपाई पे। मैंने कहा क्यों नहीं चल रही, अब हाथ क्यों नहीं हिल रहा तुम्हारा। कहने लगी मौलाना जी जिस्म में जो बड़ी परेशानी है, दिमाग की नस ब्लॉक हो गई। तो मैंने कहा मेरी बहन मैं तो पहले ही कह रहा था जिस्म तेरा मर्जी अल्लाह की है। एक नस ब्लॉक हो जाए तो हाथ काम नहीं करता। मेरे भाई मेरी बात गलत तो नहीं है। एक नस ब्लॉक हो जाए तो पैर काम नहीं करता, मुंह टेढ़ा हो जाता है, आदमी अपाहिज हो जाता है। और दुनिया वालों तुम्हें क्या हो गया, तुम उस दुनिया के पीछे भाग रहे हो कि जिसे खुद नहीं पता कि अपने फैशन के बारे में, तुम उसके पीछे भाग रहे हो। और जलसे में आने वालों सुनो, खुदा की कसम तेरे नबी का फैशन चल भी लाजवाब था, आज भी लाजवाब है। इस्लामी फैशन कभी पुराना ही नहीं होता, अरे नहीं होता है। और जो इस्लामी फैशन में है खुदा की कसम वो आज भी आबाद है। मेरे भाई मैं हक बात बता रहा हूं, आज भी इस्लामी फैशन तो लाजवाब है, वो पुराना भी तो नहीं होता। हीरो कभी आगे का बाल बड़ा ले आएगा, कभी पीछे का बड़ा ले आएगा, कभी चारों तरफ से मुंडा देगा। बात है कि नहीं। इस्लाम में कल भी एक मुश्तदाड़ी थी, आज भी एक मुश्तदाड़ी है। बताइए बदला क्या, नहीं बदला ना। इस्लाम में कल भी घुटने से नीचे तक मर्द का छिपाना फर्ज था, आज भी फर्ज है? पहले पैंटे चली चौड़ी, फिर चली चुस्त, फिर चली ढीली, फिर चली उचकी। है कोई इनका एक? इस्लाम का कल भी टोपी ओढ़ना इमामा पहनना सुन्नत था, आज भी सुन्नत है। कल भी पीछे को जुल्फे रखना सुन्नत था, आज भी सुन्नत है। अरे जोर से बोलते चले जाओ। हाँ अल्लाह सलामत रखे। इतने छोटे छोटे बच्चे जाग रहे हैं अभी तक। अरे वाकई यार, यहाँ हम एमपी के गांव में तकरीर कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि बरेली के किसी महल्ले में तकरीर हो रही है। आज मेरी बहनें भी सुनने, मेरे भाई भी सुन रहे हैं, आज सुने कुछ लेके जाएंगे।
मेरे भाई एक बात बताओ, ये फिल्मी हीरो, ये बॉलीवुड, ये हॉलीवुड, ये अपने फैशन से खुद मुतमईन नहीं है। अगर मुतमईन था तो कल चौड़े पैचों की पहनना, तो आज फिर चुस्त पैचों की क्यों पहनना? क्या नहीं भैया, भाई तू खुद ही मुतमईन, हम मुतमईन अल्हम्दुलिल्लाह, जब से दाढ़ी निकली है ऐसी निकली है और ऐसी रहेगी मरते दम तक इंशाल्लाह। मुतमईन है हम, अपने फैशन से मुतमईन है भाई, बात है कि नहीं है? तू कभी इधर की मुड़ा रहा, कभी इधर के मुड़ा रहा, कभी ये कान छिदवा लिया, कभी पैंट फाड़ ली। मेरी बात गलत तो नहीं मेरे भाइयों? अच्छा एक बात और बताऊं, रोना आता है। आज के नौजवानों की कुछ पैंटें ऐसी हैं, खुदा की कसम हराम है उनका पहनना, क्योंकि वो अगर ना रुकू करने लगे मस्जिद में ना, तो उनके जिस्म के वो हिस्से नजर आते हैं जिनका दिखाना भी हराम, जिनका देखना भी हराम। खूब समझ रहे होंगे, अगर वो रुकू करने लगे, रुकू और सजदा करने लगे ना मेरे भाई, हराम। यार तुम कहाँ जा रहे हो, मुझे बताओ तो, तुम कहाँ जा रहे हो? पूरी दुनिया तेरे नबी को फॉलो कर रही है, तेरे नबी को। मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा डॉक्टर, जिसकी फीस है 1500 रुपये 1 मिनट की फीस। 1 मिनट देखता है बस, मरीज को 1500 रुपये ले लेता है। पानी पी रहा था, पेट का डॉक्टर है, गैस्ट्रोलॉजी, जो गैस के बड़े से बड़ा स्पेशलिस्ट होता ना, वो पानी के बर्तन में मिट्टी के बर्तन में पानी पी रहा है, मिट्टी के बर्तन में। मैंने कहा आप चाहे सोने के बर्तन में पानी पिए यार, जो रोज के 1 लाख कमा रहा है, बताइए वो सोने के बर्तन में पानी नहीं पिएगा, मिट्टी के, और तू इनके पीछे भाग रहा है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, अच्छा मेरी आदत है यार, मैं बड़ा बेबाक आदमी हूँ, मैं ना बोलूँ तो ना बोलूँ, बोलता हूँ तो अच्छे की बोलती बंद कर देता हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे बाद में देना, पहले ये बताओ कि ये मिट्टी के बर्तन में क्यों चल रहा है ये? कहने लगे मौलाना जी, मिट्टी का बर्तन में खाने और पीने से और पकाने से पेट की बीमारियां नहीं होती। मैंने कहा क्यों? सुन ले जरा, सुन ले। मैंने कहा क्यों? का आजकल खाना गैस पे बनता है। काय पे? जोर से बोलो। इसका टेम्परेचर तकरीबन 2000 के आसपास होता है। जब खाना स्टील के बर्तन में बनता है दिखता नहीं, मगर खाने का 10 से 20% हिस्सा जल जाता है, वो दिखता नहीं। एक रोटी चूल्हे में सेको, एक रोटी गैस पे सेको, रोटी जल जाती है गैस वाली, टेम्परेचर हाई है। कहने लगे वो जला हुआ जब खाते हैं तो आंतों में खराशें पैदा करता है। जब आंतों में खराशें पैदा होंगी, वहीं से लीवर डैमेज, वहीं से शुगर, वहीं से ब्लड प्रेशर, वहीं से 1000 बीमारियां। इसलिए मिट्टी के बर्तन में अगर पकाया जाए तो टेम्परेचर को कम कर देता है। मिट्टी का बर्तन मोटा होता है ना, तला मिट्टी है, टेम्परेचर को कम कर देता। मिट्टी के बर्तन में जलता नहीं। तो मैंने कहा अगर डॉक्टर मेरी बात से आपको जलन ना हो तो बता दूं। मैंने कहा अगर आप मेरी बात से ना जलो तो बता दूं। कहने लगे मौलाना जी बताओ। मैंने कहा मिट्टी के बर्तन में पकाना, मिट्टी के बर्तन में खाना किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। डॉक्टर साहब अपनाना पड़ेगा, चाहे कितने बड़े डॉक्टर हो, मगर तरीका मोहम्मद का अपनाना होगा। दुनिया जो बोले वो बोले, मगर खाऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक, पीऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक, मरूंगा तो सुन्नत के मुताबिक, जीऊंगा तो सुन्नत के मुताबिक। हाय 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 सुभान अल्लाह। आज हमारी बहनों को एक शौक उठा बेपर्दगी का। बाल हिजाब के अंदर नहीं आता, बाहर ही रहेगा। हुक्म है शरीयत में कि मेकअप करो अपने शौहरों के लिए, सजो अपने शौहरों के लिए, सवाब मिलेगा सजने का। दुनिया वालों के लिए ना सजो। लेकिन इसका उल्टा मेरे भाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसका उल्टा है, पर्दे में रहो, लेकिन इसका उल्टा है। अरे बोलो है कि नहीं है? इसका उल्टा है। मगर खुदा की कसम, नबी के तरीके को जिसने अपनाया, अल्लाह की कसम, वो हमेशा फायदे में रहा है। कई साल पहले दिल्ली में एक कांड हुआ था, एक बच्ची के साथ रेप हुआ चलती बस में, शायद आपने सुना होगा है? हाँ, दिल्ली में। उसके बाद कई जगह एहतजाज हुए। किसी ने कहा सर कलम कर दो, किसी ने कहा सजा उम्र दे दो, किसी ने कहा उसको देश बदल कर दो, किसी ने कहा बलात्कारी को फांसी के फंदे पे लटका दो। सबने अपनी अपनी तजावीज पेश की। एक पंडित खड़ा हो गया, तमिलनाडु का पंडित खड़ा हो गया, कहने लगा अगर सूली पे चढ़ा दो बलात्कार बंद नहीं होगा, उम्र कैद दे दो बलात्कार बंद नहीं होगा, 7 साल की सजा दे दो बलात्कार बंद नहीं होगा। थोड़ा सा भाई इसका बेस कम करो जरा, बहुत भोंडा सा बोल रहा, थोड़ा सा कम करो, आवाज तेज करो, बेस कम करो। इसे सूली के फंदे से लटका दो बलात्कार बंद नहीं होगा। और क्या हुआ? नहीं हो रहा। क्या बलात्कारियों को फांसी नहीं दी जा रही है? बोलो नहीं दी जा रही है। लेकिन बलात्कार क्या बंद हुआ? नहीं हुआ। तो कहा पंडित तू बता फिर क्या कानून बनाना चाहिए? कहा कानून तो 1400 साल पहले बन गया, बस अमल करना चाहिए।
अब अच्छा लगे तो नारा लगा देना। कहा पंडित तू बता किस कानून की बात करता? तो कहा मदीने में बैठ के 1400 साल पहले मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कानून बनाया है। कहा कौन सा कानून? कहा पर्दा, उसको फॉलो करना चाहिए। अगर बेटी पर्दे में रहेगी तो कोई उसकी इज्जत में हाथ नहीं डाल सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फिलिस्तीन फिलिस्तीन। बेटी नारे बेटी अगर पर्दे में रहेगी तो उसकी इज्जत में हाथ नहीं डाल सकता। खुदा की कसम नहीं डाल सकता। ए मेरी बहनों, इस्लाम ने तुम्हें वो इज्जतों के ताज दिए हैं। अगर तुम अपनी जिंदगी से इस्लाम को निकालती हो, अगर तुम्हारी जिंदगी से इस्लाम निकल जाए तो तुम्हारे पास कुछ ना बचेगा। तुम्हारे कदमों के नीचे जन्नत इस्लाम ने दिया है। तुम जिसके घर में पैदा हो जाए रहमत, ये इस्लाम ने दिया है। अगर माँ बन जाओ, औलाद तुम्हारे चेहरे को देख ले, हज मकबूल का सवाब, ये इनाम इस्लाम ने दिया है। अगर बताओ औरत की जिंदगी से इस्लाम निकल जाए तो औरत कुछ नहीं है। मुझे बताइए, क्या मेरे नबी जब दुनिया में तशरीफ न लाए थे तो क्या इस बच्ची को जिंदा दफन नहीं किया जाता था? मुझे बताए, किसी का शौहर मर जाए तो उसकी बीवी को उसकी चिता पे जिंदा जला दिया जाता था। ये थी औरत की औकात। मेरी बहनों, तुम किसके पीछे जा रही हो? अरे तुम्हें इज्जतों के ताज मदीने वाले मुस्तफा ने दिए। खुदा की कसम, तुम्हें इज्जत मदीने वाले मुस्तफा ने बख्शी है। अगर यकीन ना आए तो सुनो, जब मेरे नबी दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए, उसका जालिम बाप गड्ढा खोद के जिंदा दफन करता था। तो यार मेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी जब ये बेटियां पर्दे की इस्लाम की धज्जियां उड़ाती होंगी कि मैंने जिन बेटियों को इज्जतों के ताज दिए, आज उन्होंने मेरी शरीयत की धज्जियां उड़ा दी। कितनी तकलीफ होती होगी, जरा मुझे बताओ। मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स बैठा रो रहा, बहुत देर से आंसू बहा। नबी फरमाते रोता क्यों? अर्ज करने लगे, आका मुझे गुनाह याद आते हैं तो मुझे रोना आता है। नबी ने फरमाया तुझे बता तो तेरे गुनाह कौन से? अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह बताने में शर्म आती है। गुनाह इतने खतरनाक है कि आका बताने में शर्म आती है। करीम मुस्तफा ने कहा जिक्र तो कर अपने गुनाह का, तेरा गुनाह क्या है? अर्ज की आका ये जब की बात है जब आपने ऐलान नबुव्वत भी नहीं किया था, आपके बारे में कोई नहीं जानता था, जमाने जाहिलियत की बात है या रसूल अल्लाह। अगर कोई बाप अपनी बेटी को जिंदा दफन नहीं कर पाता था तो मेरे पास आता था, मैं उसके बाप से उजरत लेके, उसके बाप से उसकी बेटी को दफन करने का इनाम लेके बेटियों को जिंदा दफन करता था। आका में जल्लाद था बेटियों का, आका में जालिम था बेटियों का, आका में गुनहगार था बेटियों का। या रसूल अल्लाह मैंने 99 बेटियों को जिंदा दफन कर दिया था, मगर मेरे दिल में जरा बराबर भी कोई तकलीफ नहीं हुई। एक दिन एक बाप आया, कहने लगा मैंने सुना तू बेटियों को जिंदा दफन करता। मैंने कहा हाँ। कहने लगा मेरी एक 5 साल की बेटी है, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? हाय हाय, रूह कांप जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सुनो यार, और मेरी बहनों, अगर तुम्हारी जिंदगी, तुम इस्लाम को अपनी जिंदगी से दूर करती हो, खुदा की कसम मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी से अगर इस्लाम दूर हो गया तो तुम्हारी औकात एक खिलौने से बदतर हो जाएगी। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में तो तुम्हारा वजूद है। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में मेरी बहनों तुम्हारा विकार है। इस्लाम है तुम्हारी जिंदगियों में तो खुदा की कसम तुम शहजादी हो, किसी के घर की इज्जत हो, किसी के घर की दौलत हो। अर्ज करने लगा, आका कहने लगा मेरी 5 साल की बेटी है, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? जरा दिल पे कानों से सुनना यार, बता जिंदा दफन करने का क्या लेगा? मैंने कि 5 साल की बच्ची को तो तू भी दफन कर सकता है। 5 साल की बच्ची की औकात ही कितनी है? चाहे तो उसकी गर्दन पकड़ के मरोड़ दे, चाहे तो हाथ पकड़ के मरोड़ दे। अरे मैं तो उन बेटियों को दफन करता हूँ जिनकी बेटियां होशियार जरा हो जाती हैं और वो बेटियां इतनी ताकतवर होती हैं कि बूढ़ा बाप दफन नहीं कर पाता, तो उनकी बेटियों को मैं दफन करता हूँ। मैं ताकतवर हूँ, मेरी कलाई में ताकत है, मेरे बाजुओं में ताकत है, लेकिन 5 साल की बच्ची की औकात क्या है? तू बच्ची को चाहेगा गर्दन मरोड़ देगा, चाहेगा कलाई मरोड़ देगा। बाप कहने लगा हाँ मरोड़ सकता हूँ, बच्ची की उम्र 5 साल है, मगर क्या करूँ, मुझे प्यार इतना करती है कि उसके प्यार ने मुझे हरा दिया है। इतना प्यार मुझे करती है कि उसके प्यार के सामने मेरे हाथों में बेड़ियां पड़ जाती हैं, नहीं दफन कर पाता। और ये जलसे में आने वालों, वाकई बात है, खुदा की कसम बेटियां बेटों से ज्यादा मोहब्बत करती हैं। कभी आप अपने घर में जाना ना बाहर से, तेरा छोटा बेटा भी हो, तेरी छोटी बेटी भी हो ना, तो तेरा बेटा पूछेगा मेरे बाप बता क्या लाया है, लेकिन जब तू घर में जाएगा ना तो तेरी बेटी पूछेगी मेरे बाप तूने खाना भी खाया है या नहीं खाया है। खुदा की कसम बेटियां प्यार ज्यादा करती है। मेरे भाइयों, इन बेटियों को कभी सताया ना करो। तेरे बाप मर जाया करे ना तो इन बहनों को कभी भूलो ना करो। तेरा बाप मर जाए ना तो अपनी के घर जाया कर। खुदा की कसम तेरी बहन खुश होगी तो तेरे बाप की रूह कब्र में ठंडी हो जाएगी।
तू चाहता है कि अपने माँ बाप को मरने के बाद भी खुशी दे, तो अपनी बहनों के घर जाया कर, अपनी बहनों से प्यार किया कर, अपनी बहनों से रास्ते ना तोड़ा कर, अपनी बहनों के घर हदिया लेके जाया कर। तेरी बहनें तुझसे राजी रहेंगे, तेरे मरने वाले माँ बाप तुझसे राजी रहेंगे। इनसे नाराज ना हुआ कर। लोगों बेटियां बहुत प्यार करती है। अगर बाप की तबीयत खराब हो जाए ना, बेटा बेंगलोर में, बेटा हैदराबाद में, खबर पहुंची कि तेरे बाप की तबीयत अलील है, फोन करता है, पता कितने पैसे की जरूरत है, मैं भी यहाँ से डाल रहा हूँ, मेरे बाप के अच्छे से इलाज करा दो। ये बेटा करता है। लेकिन बेटी अगर ससुराल में हो और ससुराल 7 समंदर पार हो, उसे पता चल जाए बाप की तबीयत खराब है, तो पैसा नहीं भेजेगी, अपने शोहर से छुट्टी लेके खुद बाप के पास आ जाएगी। उसके कलेजे को सुकून नहीं मिलता जब तक अपने बाप की अपने हाथों से खिदमत ना कर ले। ये बेटियां हैं यार, इन्हें सताया ना करो। ये बेटियां हैं यार, ओ भाइयों, इन बेटियों को तकलीफ ना दिया करो, इन बेटियों से मुंह ना मोड़ा करो, इन बहनों के लिए अपने दरवाजों को बंद ना किया करो, इन बहनों से उतना ही प्यार किया करो जितना मेरे बाप ने किया था। इसलिए कि अगर बाप की तबीयत अलील है तो बेटी बाप के सराहने आती है, कुछ ना कर सके तो चम्मच से बाप के मुंह में पानी डाल देती है। ये बेटियां हैं। तो जलसे में आने वालों, कहने लगा बेटी तो 5 साल की, मगर प्यार इतना करती है कि हाथों को मेरे जकड़ दिया है। बता क्या लेगा, बता उस बेटी को दफन करने का क्या लेगा। अर्ज़ किया रसूल अल्लाह, मैंने कहा वाकई तुझसे प्यार करती है? हाँ हाँ, उससे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। मैं शाम को जब घर आता हूं तो खाना नहीं खाती है मेरे बगैर। कहती है मेरे बाप पहले तू खा ले, मैंने खाना भी नहीं खाया, तू भूखा होगा। नहीं खाती है, मेरे बगैर वो सोती नहीं है। जब मैं बिस्तर पे सुकून की नींद सो जाता हूं तो मेरी बेटी को सुकून मिलता है। या रसूल अल्लाह, मैं तो इतना जालिम हूं, मैंने उस बेटी का भी सौदा कर लिया। आका, मैंने उसका भी सौदा कर लिया। मेरे दिल की कालिक ने उसकी मासूम बचपने को भी ना छोड़ा। आका, कीमत तय हो गई। मैंने कहा बेटी को ला, मैं तेरी बेटी की कब्र तैयार करता हूं। मैंने एड्रेस दे दिया, फला जंगल में तेरी बेटी की कब्र बनाऊंगा, ले आ। आका, मैंने बेटी की कब्र बना ली। आका, मैंने गड्ढा बना लिया। या रसूल अल्लाह, मैंने देखा उसका बाप अपनी बेटी को लेके आ रहा। बेटी को जब मेरे पास लाया, बेटी का हाथ मेरे हाथ में दिया, बेटी की चीख निकली, ओ मेरे बाप, मैंने तो जिंदगी में कभी तुझसे प्यार कभी कम नहीं किया था, मैंने तो अपनी जिंदगी तेरे ऊपर कुर्बान कर दी थी। हाय मेरे बाप, तूने फिर जालिम के हवाले मुझे क्यों कर दिया। ये बेटियों का जल्लाद है मेरे बाप, ये मुझे नहीं छोड़ेगा। इसने कितनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया है, कितनी बेटियों की सांसों को काट दिया है। बेटी चीख रही थी, मगर बाप के कान पे क्यों ना लगी, मगर बाप का दिल ना पसूजा। बाप ने मेरे हाथ में कलाई थमाई, मैंने कलाई को मरोड़ा। जैसे ही बेटी की कलाई मरोड़ी, मुझसे बच्ची बोली मुझे जरा थोड़ी सी इजाजत दे दे। मेरा बाप घर से यहाँ तक मुझे लाया है, मेरे बाप के माथे पे पसीना आ गया है। आखिरी मर्तबा अपनी दुपट्टे से अपने बाप का पसीना तो साफ कर दूं। हाय हाय, क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है। मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। आखिरी बार मुझे मेरे बाप की पेशानी का पसीना साफ करने दे। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, मैंने बेटी के कलाई को मरोड़ के झटका दिया। 5 साल की बच्ची की औकात क्या थी, 5 साल की बच्ची की हकीकत क्या थी। ये मदीने वाले आका, मैंने झटका देकर कब्र में बच्ची को गिरा दिया। बच्ची औंधे मुंह कब्र में गिरी, मुंह के बल कब्र में गिरी। आका, बच्ची उठने की कोशिश कर रही थी, इससे पहले कि बच्ची कब्र से बाहर निकलती। जिस कोदाल से मैंने कब्र को खोदा था, उसी कोदाल को उठा के मैंने बच्ची के सर पे दे मारा। खून निकला। आका, जब बच्ची के सर से खून निकला तो बच्ची बेहोश हो गई। लेकिन बच्ची बेहोश होने से पहले एक जुमला बोली थी, जिस जुमले को सुन के आका मेरा बदन कांपने लगा। मेरे हाथ से मेरी कुदाल गिर गई थी, मेरे पैरों में कपकपी आ गई थी, मेरा वजूद कांपने लगा। या रसूल अल्लाह, मैं उस कब्र पे मिट्टी भी नहीं रख सका, उस कब्र पे मिट्टी भी नहीं डाल सका। या रसूल अल्लाह, उल्टे पैर भागा था। नबी ने फरमाया वो कौन सा जुमला था जिस जुमले को तूने सुन के तेरी रूह कांप गई थी। या रसूल अल्लाह, जब मैंने कुदाल मारी तो बेहोश होने से पहले उस बच्ची की ज़बान से निकला था परवरदिगार, वो रहमत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। आए आए बोले यार,
अल्लाह सलामत रखे। आका बेटी की जबान से जैसी जुमला निकला कि मौला तेरा रहमत वाला नबी कब आएगा, बरकत वाला नबी कब आएगा जो बेटियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा। अब जिंदा दफन नहीं हुआ जाता मौला, ये जुल्म अब नहीं सहा जाता। या रसूल अल्लाह, जब बच्ची की जबान से आपका नाम सुना मेरे पैर कांपने लगे। हाय वो नबी भी आएगा, मैं कयामत में उस नबी का सामना कैसे करूंगा। या रसूल अल्लाह, ढूंढता ढूंढता आपकी बारगाह में आया हूं, मुझे माफ कर दो। मेरे नबी की आंख से आंसू आ गए। मेरे नबी उठ खड़े हुए, जब्त किया और मेरे नबी घर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तेरे गुनाहों से दरगुजर करें, तेरे गुनाह बड़े हैं। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी से इस्लाम अगर निकल गया तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी में रह क्या जाता है। इस्लाम ही ने तुम्हें इज्जतों के ताज बख्शे हैं। मेरी बहनों, इस्लाम पे अमल करना सबके लिए जरूरी है, लेकिन तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, इसलिए कि इस्लाम तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आला मयार पे ले जाता है। मैं एक जगह सफर कर रहा था, मेरे भाइयों जरा दिल से सुनना यार, अगर नींद ना आ रही हो तो। मैं ट्रेन में सफर कर रहा हूं, एक लेडीज ने, कोई गैर मजहब की रही होगी, मुझसे सवाल कर दिया, ओ मौलाना साहब मुझे मजहब इस्लाम बड़ा अच्छा लगता है, मगर उसकी एक चीज समझ में नहीं आती कि उसने बेटियों को, औरतों को ढक के हिजाब में क्यों रखा है। मैंने कहा मैडम बात यह है, आपने अपने जूतों को खुला यहीं छोड़ दिया, सीट के नीचे रखा है, लेकिन मैडम आपका जो पैसा है वो आपके पर्स में होगा, आपकी जो ज्वेलरी है वो आपके सेफ अलमारी में होगा। बोलो बोलो है कि नहीं है। मैंने कहा मैडम मैं आपसे सवाल करता हूँ, आपने सोने की बालियां, आपने सोने का हार, आपने सोने के कंगन, ये बताओ कि आपने सेफ अलमारी में लॉकर में क्यों रखा है, आपने जूतियों को ऐसे खुले में क्यों छोड़ा है। तो कहने लगी मौलाना बड़े ओल्ड माइंड नजर आते हो, अरे ज्वेलरी कीमती चीज है, कंगन कीमती चीज है, सोने का हार कीमती चीज है, इसलिए छिपा के रखा जाता है। जूता चप्पल इतना कीमती नहीं, कहीं भी छोड़ दिया जाता है। मैंने कहा आपके सवाल का जवाब मिल गया। तेरी नजर में सोना चांदी कीमती है, इसलिए तुमने छिपा कर रखा है। इस्लाम की नजर में औरत कीमती चीज है, इस्लाम ने इसलिए पर्दे में छिपा के रखा है, इसलिए इस्लाम ने छिपा कर रखा है। बस आखिरी बात बताऊंगा, तकरीर खत्म करूंगा। अलीम भाई कहाँ चले गए? आखिरी बात सुने मेरी आखिरी बात सुने। जलसा आपका अल्लाह की कसम इतना कामयाब है कि इतना कामयाब जलसा बड़ी मुश्किल से और कभी कभी होता है। मेरी बात जरा गौर से सुने यार, हो सकता है कि फिर नेक्स्ट मुलाकात कब हो, कब ये बातें आपके सामने हो। मेरे भाइयों, अपने घरों में इस्लामी कल्चर पैदा करो, इस्लामी माहौल पैदा करो, इसलिए कि आज फिलिस्तीन को फिर से एक अय्यूबी की जरूरत है। कान खोल करके सुने, ये जुमले मेरे दिल के हैं, ये दिल का दर्द है जो मैं बोल रहा हूँ। आज फिर फिलिस्तीन की बेटियों को एक अय्यूबी की जरूरत है, और हर जगह दुआएं हो रही हैं, अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, ताकि फिलिस्तीन की वो सशक्ति बच्चियों की आबरू रख ले। या अल्लाह फिर से कोई अय्यूबी भेज, ताकि फिलिस्तीन की माओ की उजड़ती हुई गोदों की हिफाजत कर सके। दुआएं हर जगह हो रही हैं, लेकिन अय्यूबी क्यों नहीं आया अब तक? सवाल मेरा। दुआएं हर जगह हो रही हैं, गुर्रा में भी हुई, एमपी में भी, यूपी में भी, बिहार में भी, बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, महाराष्ट्र में भी, कर्नाटक में भी, आंध्र प्रदेश में भी, उत्तराखंड में भी, हर जगह दुआएं, या अल्लाह अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक अय्यूबी दे दे, या अल्लाह एक मोहम्मद बिन कासिम फिर से दे दे, ताकि फिलिस्तीन की बेटियों के सुहाग फिर से बच जाए। बोले दुआएं हुई क्यों नहीं हुई, मगर अय्यूबी आया क्यों नहीं, अय्यूबी आया क्यों नहीं? तो मेरा सवाल है, अखरोट, बादाम, पिस्ता, किशमिश जमीन में पैदा होते हैं, मगर मैं कहूंगा भुर्रा के लोगों तो तुम्हारे गांव में पिस्ता होता है, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा बादाम होता, आप कहोगे नहीं। मैं कहूंगा क्यों, ये सब जमीन से पैदा होते हैं, आप कहोगे जमीन में पैदा होते हैं, मगर हर जमीन में पैदा नहीं होते हैं। जमीन में पैदा होते हैं, मगर हर जमीन में, जोर से बोले। हाँ मैं भी कहूंगा, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी माँ की कोख से पैदा होते हैं, मगर हर कोख में पैदा नहीं होते। बेटियां बेपर्दा बाल खोल के जींस पहन के बाजारों में घूमे, डांस करें, भैये की शादी में नाचे, बाजारों में, मेलों में, ठेलों में नाचे,
और तुम सोचोगे इनकी कोक से कोई अयूबी आएगा? नहीं, कोई नाचने वाला आ सकता है, जुआरी शराबी सट्टेबाज आ सकता है। खुदा की कसम, अगर माँ की कोक माहे नूर हो तो बेटा मोइनुद्दीन आता है, अगर बीबी माहे नूर हो तो बेटा गरीब नवाज होता है, बाप अबू साले हो तो बेटा अब्दुल कादिर होता है। मुझे कहने दो, माँ अगर फातिमा हो तो बेटा हुसैन होता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप क्या चाहते हो खाली दुआओं से यूं भी आ जाएगा? नहीं आएगा। जमीन में बबूल का बीज बो के इन पूरे मौलानाओं को लगा दो दुआ के लिए कि हजरत दुआ कर दो आम का पेड़ हो जाए, हो जाएगा? नहीं होगा। बबूल का बीज बोया है तो यार आम का पेड़ आ जाएगा? नहीं। शादियों में डांस पार्टी, शादियों में भांगड़े, बेटियां बेपर्दा, नौजवान शराबी, तुम चाहते हो इनकी नस्लों में कोई अयूबी आएगा? नहीं। चाहते हो कि नस्लों में कोई वली आए तो शराबें छोड़ना होगी। चाहते हैं नस्लों में कोई मोहम्मद बिन कासिम पैदा हो तो बेपर्दगी छोड़ना होगी। आज नशे में टिल है, नौजवान नशे में। कहता मौलाना गम लग गए तो नशा करने लगा। मैंने कहा दुनिया का कोई नशा गम को दूर नहीं करता, गम को करीब करता है। हाँ, एक नशा है, अगर करना है तो वो नशा कर जो दुनिया के गमों से छुट्टी दिला देता है। इजाजत हो तो बता दूं वो नशा, उस नशे का नाम है इश्क़ रसूल का नशा। वो शराब बताऊं कौन सी है? तैयबा से मंगाई जाती है, सीनों में छिपाई जाती है, इश्क़े में प्यालों से नहीं नजरों को दिलाई जाती है। और जब पी लेता है तो पीने वाला यही ऐलान करता है, उनकी निगाहें मस्त ने मस्ताना कर दिया, ऐसी पिलाई मुझको क्या दीवाना कर दिया। क्या पूछते हो? कुछ नहीं है मेरे पास, एक दिल ही था जो आका को नजराना कर दिया।